students, how are you? I hope you all are doing good and staying safe at home. I am Nisha Tak from Saraswati Group of Education. And children, today we are meeting for our second session of chapter number 1 named Addition and Subtraction of 3-digit numbers. Right? We have already learned in our previous session about addition of 3-digit numbers. You remember? Yes, what we learned? We learned about how to add one 3-digit number with another 3-digit number with as well as without regrouping. Right? You are already aware about with and without regrouping. So we learned those things in our previous session. Now what we are going to do in today's session? Today we are going to learn about subtraction of 2-digit from a 3-digit number. 2 नंबर का डिजिट 3 नंबर के डिजिट में से आप कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, that we are going to learn, and that also without regrouping. And one more, how to subtract a 3-digit number from a 3-digit number. मतलब एक 3-digit नंबर दूसरे 3-digit नंबर में से आप कैसे सब्ट्रैक्ट करते हो विदाउट रीग्रुपिंग. तो आज हम लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में रीग्रुपिंग सीखेंगे. Right? Without regrouping, not regrouping, without regrouping, how to subtract, and as well as we are going to do story sums of addition. हमने addition का एक पार्ट कंप्लीट किया है, story sums बाकी है. So first we'll complete those story sums, and the second part will go on to the subtraction part. Right? So for story sums, children, we are going to solve few sums from textbook exercise 1.3. page number 104. So please open the textbook page number 104. Right? In that question number 1. Now you already know how to solve the story sums. मैंने आपको उसके बेसिक कीज बताई है कि आपको कौन सी चीजें अंडरलाइन करनी है स्टोरी सम्स में और कैसे आपको स्टेटमेंट फॉर्म करना है. Okay, so I have solved 3 sums on the board and rest you will be doing as homework. So the first question is, there are 115 books in a bookshelf. तो आप क्या अंडरलाइन करोगे सबसे पहले? 115 books. ओके, एक वो है. एंड 34 more books. तो क्या आई? 34 more books. तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा क्या होगा? नंबर ऑफ बुक्स इन बुक शेल्फ. आप ये मेरे साथ अभी लिखना है आपको, पर किस में लिखना है? CW में, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में इतनी स्पेस नहीं है कि आप स्टेटमेंट्स लिख सके. इसलिए इसके आंसर्स आप लोग CW में लिखोगे. पहले चैप्टर का नेम लिखोगे, हेडिंग दोगे, डेट लिखोगे, एंड देन एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1. ऐसे आपको लिखकर डायरेक्ट ऐसे आंसर्स लिखने हैं. ओके, सो फर्स्ट इज, सबसे पहले बुक्स दी गई है. सो नंबर ऑफ बुक्स इन बुक शेल्फ, हाउ मेनी? 150. Then second is 34 more books. इसका मतलब क्या हुआ? एडिशन, उसमें more 34 ऐड हुई है. So the second is number of more books. और कौन सी साइन आएगी? एडिशन की, 34. तो अब हमको क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ बुक्स. हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन ऑल टुगेदर? सो व्हाट विल राइट? टोटल नंबर ऑफ बुक्स. राइट? सो लेट अस डू द एडिशन ऑफ दिस. आपको सेम ऐसे ही अपनी बुक में कॉपी करना है. ओके, सो दैट यू नो हाउ टू फॉर्म द स्टेटमेंट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम वंस, 5 add 4 will give you 9. So I'll write 9. Then is there anything for regrouping? नहीं, इसमें कुछ regrouping नहीं है. Then 1 add 3 is 4 and 1 add 0 is 1. So what is the answer? 149. तो ये कैसा था? विदाउट रीग्रुपिंग का एडिशन था. राइट? अब सेकेंड क्वेश्चन रीड करो आप. द बुक एडवेंचर स्टोरीज हैज 235 पेजेस. क्या अंडरलाइन करोगे? बुक हैज 235 पेजेस. ओके, एंड फेरी टेल्स हैज 142 पेजेस. तो दूसरे में क्या अंडरलाइन करोगे? फेरी टेल हैज 142 पेजेस. इसका मतलब 2 बुक्स है. फर्स्ट इज
नंबर ऑफ पेजेस इन एडवेंचर स्टोरीज, जो ये बुक है, कितने पेजेस है? 235। और दूसरी बुक कौन सी है? फेरी टेल्स, तो उसमें कितने पेजेस है? नंबर ऑफ पेजेस इन फेरी टेल्स 142। अब हमको फाइंड क्या करना है? हाउ मैनी पेजेस डू द टू बुक्स हैव टुगेदर। इसका मतलब फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा? नंबर ऑफ पेजेस इन टू बुक्स। ऑल टुगेदर भी लिख सकते हो या टू बुक्स ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो आपको क्या आंसर फाइंड करना है? इन दोनों स्टोरी बुक्स में जितने पेजेस हैं इनको ऐड करोगे और आपको उसका आंसर मिलेगा। सो लेट अस डू। फर्स्ट इज 5 add 2 will give me 7. Then 3 add 4, 4, 5, 6, 7. So answer is 7. Again 2 add 1 is 3. So what is the answer? 377. What is the answer? 377. Right? Now third question is, a chocolate cake cost rupees 350. What will write? Cost of chocolate cake. See, as I have written, cost of chocolate cake 350. Remember, आप ऊपर 100, 10s और 1s लिखोगे ताकि आपको इजी पड़े कि कौन सा नंबर किसकी प्लेस पर आएगा. Right? And second is, the pizza cost rupees 235. So आप क्या लिखोगे? Cost of pizza is equals to 235. अब फाइंड क्या करना है? What is the total cost of the cake and the pizza? So what will write? Total cost of cake and pizza. Right? So let us do the addition. First of all, 0 add 5. हम 0 में कोई भी ऐड करते हैं नंबर तो we get the same number. It is a property. So what will write? 5. Then 5 add 3. 6, 7, 8. Okay. And 3 add 2 is 5. So what will be the answer? 585. Right? So this is the way, children, how you are supposed to form the statements. So in this question there are 5 questions. I have done 3. आपको question 4 और question 5 as a homework करना है in your CW book. ये 3 लिख लो, फिर question 4 और question 5 आप CW बुक में लिखोगे. एंड इफ यू थिंक कि आपका आंसर ठीक नहीं है तो मैं जब आंसर कॉपी भेजूंगी उसमें आप टैली भी करके प्रॉपरली लिख सकते हैं. राइट? अब इसी में चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू डू दैट पिंक बॉक्स वाला क्वेश्चन ऑन द सेम पेज. वो आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है. पास में थोड़ी जगह है तो आप थोड़ा सा लिख सकते हो. उसमें क्या दिया गया है? इन अ क्रिकेट मैच 2 बैट्समैन मेड 123 रन्स. 2 बैट्समैन थे, फर्स्ट बैट्समैन, सेकेंड बैट्समैन. तो फर्स्ट बैट्समैन ने कितने रन किए? 123. एंड सेकेंड बैट्समैन ने रन किए 148. सो व्हाट विल राइट? ये मैं लिख रही हूं पिंक बॉक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल राइट? फर्स्ट, आपको आता है फर्स्ट कैसे लिखते हैं? राइट? ऑर्डिनल एंड कार्डिनल. रिमेंबर, फर्स्ट बैट्समैन has 123 runs. So आप क्या लिखोगे? 123. ऊपर क्या लिखोगे? 100 10s 1s. Okay. Then second batsman, you have to write it with me, has कितने हैं उसके पास? 148. 1, 4 and 8. अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड क्या करना है? फाइंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रन्स मेड बाय देम. तो क्या आएगा फाइनल स्टेटमेंट? टोटल नंबर ऑफ रन्स मेड बाय देम. और यू कैन ओनली राइट टोटल नंबर ऑफ रन्स मेड बाय देम. सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो. ओके. तो इसका मतलब क्या हुआ? जब टोटल फाइंड करने का आया, इट मीन्स इट इज सम ऑफ एडिशन. राइट? तो आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? 8 plus 3, 9, 10 and 11. So what you will write?
11 एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए क्या करेंगे, 1 इधर और 1 क्या होगा, कैरीड फॉरवर्ड। तो ये कौन सा सम हो गया जब कैरी फॉरवर्ड का आता है, इट इज विथ रीग्रुपिंग, राइट। नाउ एडिंग दिस, 2 + 1 3, 3 + 4 7, नो रीग्रुपिंग यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हंड्रेड्स की प्लेस पर ऐड करेंगे, 1 + 1 इज 2। सो आंसर क्या आया, 271। और ये कैसा सम था, विथ रीग्रुपिंग का। कहाँ पे रीग्रुपिंग हुई, टेंस में, राइट। सो दिस इज द वे हाउ यू विल राइट दिस क्वेश्चन इन द स्पेस गिवन नेक्स्ट टू द पिंक क्वेश्चन, राइट। सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल वी लर्न अबाउट स्टोरी सम ऑफ एडिशन। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के भी स्टोरी सम आएंगे, वो हम सब्ट्रैक्शन में सीखेंगे। अब आज हम अपना सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर फ्रॉम 3 डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग। मतलब आप 2 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, बट उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे डिजिट्स में, राइट। इट मीन्स इट इज विदाउट रीग्रुपिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टेक्स्ट बुक में ही एक क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट 13 फ्रॉम 324। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 100 10s 1। हमेशा छोटा नंबर बड़े में से सब्ट्रैक्ट होता है, रिमेम्बर, बड़ा छोटे में से सब्ट्रैक्ट नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे, 324 - 13, राइट। 324 - 13। अब इस चीज को यहां पे करने से पहले मैं आपको यही चीज ब्लॉक्स में दिखाती हूँ कि कैसे करते हैं। अब यहाँ पे 100 की प्लेस पर 300 है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 ब्लॉक ऑफ 100, 2 ब्लॉक ऑफ 100 एंड 3 ब्लॉक ऑफ 100, राइट। 100 की स्पेस पर 3 है, सो इट मीन्स 100 200 300। अब टेंस की प्लेस पर क्या है, 2। तो हम लोग टेंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 स्टिक एंड 1 मोर स्टिक। इसका मतलब ये 2 टेंस हो गया, राइट। और 4 वंस, कितने वंस हैं, 4 वंस। तो लूज वंस कितने लेंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 वंस हमने लिए। अब उसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी एडिशन होता है तो हम उसके अंदर ऐसे और ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। पर सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो है उसी में से निकालना होता है। तो हमको अभी उसमें से 13 निकालना है, 100 की प्लेस पर कुछ नहीं है, तो हमको 13 निकालना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से, सब्ट्रैक्शन 1 से स्टार्ट, 1 की जगह से स्टार्ट करेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 निकालेंगे, 3 वंस। हमारे पास टोटल 4 वंस थे, उसमें से 1 2 और 3 वंस निकाले, तो कितने वंस बचे, 1। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वंस की जगह पे सिर्फ 1 बचा, 1 1, राइट। अब 2 टेंस थे, उसमें से 1 10 निकाल दिया, तो ये मैंने यहां से 1 10 निकाल दिया। तो अब कितने 10 बचे, 1 10। तो टेंस की प्लेस पर क्या आएगा, 1 10, राइट। 1 10 बचा और 1 1 बचा, गेटिंग मी, राइट। नाउ एट 100's प्लेस देयर आर 300, पर 100 की प्लेस में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, नो, इट इज 0। इसका मतलब 3 का 300 रहेगा। तो कितने ब्लॉक्स रहेंगे, 1 ब्लॉक्स, 1 मिनट, कितने ब्लॉक रहेंगे, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक एंड 3 ब्लॉक ऑफ 100। तो 100 100 100 300 हुए, 110 मतलब 310 और 1 1, इसका मतलब 310 + 1, इट मीन्स 311। तो आंसर क्या आएगा, 311। अब हम ये मेथड से करके देखते कि सेम आंसर आता है। चलो लेट्स टेक 4 - 3 1, 2 - 1 1 and 3 - 0 3. So did we get the same answer? Yes, we got the same answer, 311. You can check in your book also कि सेम यही तरीके से आपकी बुक में भी दिया गया है, राइट। और अगर आपके पास ऐसे ब्लॉक्स हैं तो आप भी अपने हिसाब से ब्लॉक्स पर खुद भी ये ट्राई कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज एग्जांपल ऑफ विदाउट रीग्रुपिंग। क्यों विदाउट रीग्रुपिंग, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी बोरो नहीं किया। आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन में बोरो करते हैं, राइट। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहीं पे भी बोरो नहीं किया।
इसलिए कौन सा हुआ, नंबर्स में, डिजिट्स में कोई चेंजेस नहीं हुए. दैट इज वाई दिस इज सब्ट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग. तो ये था 2 डिजिट का रीग्रुपिंग, राइट. अब ऐसे ही 3 डिजिट्स का भी रीग्रुपिंग होता है, जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूं. और बिफोर दैट यही सम मैं आपको एबेकस पर भी दिखाऊंगी. सी, एबेकस पर 100 टेंस वंस है. अब नंबर कौन सा था, 324 माइनस 13, राइट, यही नंबर था. ओके, अब 4 वंस की प्लेस पर है, तो 1 2 3 4. 2 टेंस की प्लेस पर 1 2 और 3 हंड्रेड्स की प्लेस पर 1 2 3. अब माइनस कैसे करेंगे हम लोग, हाउ वी विल डू. फर्स्ट ऑफ ऑल वंस में 3 है, सो 3 निकाल दिए, 1 2 3. तो कितना बचा, एक ब्लॉक. 2 माइनस 1 1 और 3 माइनस 0 तो 3 के 3. तो अब क्या आंसर आया, 100 टेंस वंस. अब क्या बचा, यहाँ पे 1 ब्लॉक बचा, तो ये 1 ब्लॉक. यहाँ पे 1 ब्लॉक बचा, तो ये 1 ब्लॉक. और यहाँ पे ऑल 3 सेम, 1 2 3. तो ये नंबर कौन सा फॉर्म हुआ, यहाँ पे 1 1 110 और 300. तो सेम आंसर आया 311. तो यही चीज आप एबेकस पर करो, या ब्लॉक्स मेथड पर करो, या आप डायरेक्टली ऐसे सब्ट्रैक्ट करके करो, तो भी आपको सेम आंसर ही मिलेगा, राइट. सो दिस वाज अ जनरल एक्सप्लेनेशन कि आपको 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर में से कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, राइट. अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ 3 डिजिट का. 3 डिजिट नंबर ही 3 डिजिट नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है, सेम वे जैसे 2 डिजिट किया वैसे ही 3 डिजिट. ओके, तो एग्जांपल इज 643. 643 माइनस 431. ठीक है, अब इसी को आपको सब्ट्रैक्ट करना है. तो पहले मैं ये मेथड से आपको दिखाऊं. 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 4 2. तो क्या आंसर आया, 212. अभी यही चीज अगर मैं एबेकस पर आपको दिखाऊं तो 100 टेंस और वंस. ओके, हंड्रेड्स पर 643 पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे. तो टेंस में वंस में 3, टेंस में 4 1 2 3 4 और हंड्रेड्स में 6 1 2 3 4 5 6. ओके, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. तो पहले 1 की प्लेस पर हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है 431. तो हम लोग कैसे करेंगे, 1 यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 गया. टेंस में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110 210 310. ओके, और हंड्रेड्स की प्लेस पर 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 400 है इसलिए 1 2 3 4. सो अब क्या क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा तो ये 1. यहाँ पे टेंस में 110 बचा, सॉरी यहाँ पे 2 बचा, सॉरी 1 और 1 2. टेंस की प्लेस पर ये 1 बचा तो विल डू 1. और हंड्रेड्स की प्लेस पर कितने बचे, 6 थे, उसमें से 4 गए तो कितने बचे, 2. तो क्या आपको सेम आंसर मिला, डिड यू गेट द सेम आंसर, सी, यस, 212 212, राइट. यही सेम अगर आप ब्लॉक्स मेथड से करोगे तो उसमें भी आपको 212 आंसर ही मिलेगा. तो ये आपने देखा, ये भी था सब्ट्रैक्शन 3 डिजिट नंबर का 3 डिजिट नंबर में से. ओके, सो इसमें आपने कुछ देखा कि कुछ रीग्रुपिंग हुआ नहीं, नंबर्स के कोई इंटरचेंज हुए, कोई बोरो हुआ, नो. इट मीन्स इट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर फ्रॉम अदर 3 डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग, राइट. अगर इसमें चेंजेस आते हैं तो वो रीग्रुपिंग वाला हो जाता है, इसमें चेंजेस नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज विदाउट रीग्रुपिंग, राइट. I hope you all are clear with it. So based on this, we'll solve our exercise. Okay. So everybody, please open exercise 1.4, page number 107. So now we are going to solve exercise 1.4. Okay.
So I have taken few sums on the board. Rest you will do it as homework. Fine. So the first is 432 minus 22. This is of 2-digit number. Subtraction of 2-digit number from 3-digit number, and some are of subtraction of 3-digit number from 3-digit number. Okay. So first let's start with the first sum. Chalo. 2 minus 2. Yes. It will give me 0 because एक नंबर उसी में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आंसर आता है. Then 3 minus 2, 3 minus 2, 1. So answer is 1. And 4 minus 0 will give me 4, right? So what will be the answer? 4, 1, 0, right? Similarly, second one. Remember, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब आपको 0 कंसिडर करना है. और जब भी आप सब्ट्रैक्शन करो तो याद रखना टेंस वंस में जो नंबर है वहीं पे आना चाहिए. अगर 2 यहाँ पे एक लिखा और एक 2 यहाँ पे लिखा तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा. रिमेम्बर, ओके. सो जब 2-डिजिट नंबर हो तो टेंस और वंस में आए उसको याद रखना, भूल से हंड्रेड्स की प्लेस पर मत लिख देना. राइट. नाउ सेकेंड इज 618 minus 16. Okay, so starting from ones, 8 minus 6, what comes? 7, 8. After 6, what comes? 7, 8. So how many? 2. And 1 minus 1, subtracting same number, 0. And 6 minus 0 is 6. Right? So this was of 2-digit number. Now moving on to 3-digit number. Okay, so this is 9 and 10. Chalo, 6 minus 0 will give me 6. Right? Then 5 minus 2 will give me 3. Good. And 5 minus 3 will give me 2. So the answer is 236. Okay. Moving on to the third one. आपने देखा इसमें किसी में भी grouping नहीं है. So these are all without regrouping. Right? So next is 5 minus 3, 2. 9 minus 3, what it will be? 2, 3, think. अब backward count करो, you'll get 6. And 6 minus 2 will give me 4. So what is the answer? 462. Right? Like this, children, you have to solve this exercise, rest sums in your textbook. Okay. So with this today we have done story sums of addition, subtraction of 2-digit number as well as 3-digit number from 3-digit number without regrouping. Right? So now it's time to give homework. So what is the homework? Homework is exercise 1.3 in CW. Okay? And exercise 1.4 in textbook. पिंक बॉक्स में जो जो क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं. सो विदाउट फेल यू विल अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन. दोज आर फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस. ओके. सो 1.3 में जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चन है वो आपको CW में कंप्लीट करने हैं और 1.4 के टेक्स्ट बुक में. राइट. सो दिस वाज द होमवर्क ऑफ द डे. Right. So with this we end our session and I hope you enjoyed and understood, and we'll be meeting back in our next session. Bye bye.